हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, ये चैप्टर करेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है, तो आप इसको आराम से देखें। पूरा चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इसमें हम सब क्या देखेंगे कि आपको पिछले वीडियोज़ में मैंने नंबर सिस्टम नोइंग योर नंबर चैप्टर का नाम ही था कि अपने अंकों को पहचानिए। तो बहुत सारे नॉलेज के 3 वीडियो आपको पहले ही ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको पहले आप देख लेते हैं। चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। जैसे इसमें पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस नॉलेज से परिचित करा देता हूँ। इसमें आपने पढ़ा था पहले नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे हम? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक होता है। ये आपके प्राकृत संख्या कहलाती थी, ठीक है। इसके बाद में आती है इसी में अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो वोल नंबर्स आ जाता है, मीन्स पूर्ण संख्याएं। ये आपकी प्राकृत संख्याएं थी, एन को डिनोट करते जिससे, और वोल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या अगर जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो 0 1 2 3 ये सब आपके क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्याएं। इसी में अगर माइनस और प्लस को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो आपके इंटीजर्स हो जाएंगे, मीन्स आई कहलाएगा, यानी इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा? 0, फिर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव आएगा, यानी कि नेचुरल यानी कि जो वोल नंबर था वो तो रहेगा ही, और साथ में इनके नेगेटिव्स भी -1 -2 अप टू इनफाइनाइट तक ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। फिलहाल आपको इतनी बात याद रखना है। उसके अलावा पिछली बार हमने नंबर लाइन भी पढ़ा था, तो अब हम और एक और नई बात आएगी आपको। जैसे नंबर लाइन आप देखते थे, तो नंबर लाइन पे हम देखते थे संख्या रेखा जिसको बोलते हैं। तो स्टार्टिंग मान लो यहाँ 0 रहता है, और इधर जितने भी रहते हैं सब पॉजिटिव नंबर रहते हैं, और इधर आपके नेगेटिव नंबर रहते हैं। तो 1, ठीक है, 2 3 इस प्रकार से ये होते थे, और इधर आपका -1 -2 अप टू इनफाइनाइट तक रहता है। इसमें अगर आप ध्यान दें तो आप हमेशा जैसे 2 और 3 की बात करें तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर है वो हमेशा आपका कौन सा रहता है? छोटा नंबर रहता है, याद रखिए आप। और राइट हैंड साइड पर बड़ा नंबर रहता है। 2 इज़ लेस देन 3 या 3 इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन आएगा। तो एक तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा, लेस देन ग्रेटर देन वाली बातें आएगी इसमें। इसके अलावा एक आएगा, हिंदी में आपको बोलते हैं इसको हम परवर्ती। परवर्ती मीन्स सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब जैसे 2 के बाद क्या आया, तो 2 के बाद क्या आ रहा है? 3। तो 3 इज़ द सक्सेसर ऑफ 2, यानी 2 का जो सक्सेसर यानी कि परवर्ती है वो 3 है, ठीक है। पश्चवर्ती भी बोलते हैं और परवर्ती बोलते हैं। और अगर मैं कहूँ कि 2 का प्रीडिसेसर कौन है, तो प्रीडिसेसर मीन्स पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी पहले जो आया है, तो 2 का पहले क्या आएगा? 1 आएगा। इस प्रकार से आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। यानी कभी भी आपको अगर सक्सेसर बताना हो तो +1 करना है सक्सेसर के समय, यानी कि परवर्ती के समय +1 करना है। और अगर आपको प्रेडिसेसर यानी कि पूर्ववर्ती बताना है तो उस नंबर में से 1 को माइनस कर लेना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999, यानी कि 10,999 के बाद में आपको 3 नेचुरल नंबर्स लगातार बताना है। तो आपको पता है कि अगर 3 नंबर बताना है तो उसमें +1 करते जाएंगे, मीन्स जो आपके 10,999 है इसमें अगर +1 कर देंगे तो पहला नंबर तो हो जाएगा आपका 11,000, ठीक है। अगला और +1 करेंगे तो 11,000 और 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 11,002 हो। तो आपको ये 3 नेचुरल नंबर्स बताना था, यानी जब भी आपको लगातार प्राकृत संख्या चाहिए तो +1 करते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट द 3 वोल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001, यानी कि 10,001 के पहले आपको ऐसे 3 नेचुरल नंबर बताना है। जैसा अभी आपने आफ्टर वाली बात की थी ऐसे आपको जस्ट बिफोर बताया है। तो 10,000 और 1 था, इसमें से अगर 1 माइनस कर देंगे तो ये आप देखेंगे 10,000 बचेगा, ठीक है, नंबर 1 हो गया। इसमें से एक और माइनस कर दें तो ये आ जाएगा आपका 9,999। एक और माइनस कर देंगे 9,998, ओके।
तो ये आपको लगातार माइनस करने से इस प्रकार से मिलता चलेगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखें आप कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसको हिंदी में बोले सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। मैंने आपको बताया था होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, देन 1 2 3 इस प्रकार से होता है। तो अपने आप में आंसर क्लियर है कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 0। एक और साथ में एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अगर आपसे ग्रेटेस्ट पूछे या लार्जेस्ट होल नंबर पूछे तो लार्जेस्ट होल नंबर हम नहीं कह सकते, क्या आएगा, डेट इज़ नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है कि हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा है कि 53 और 32 के बीच में कितनी क्या आना चाहिए, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या कितनी है। तो सबसे बढ़िया पैटर्न इसका रहता है, किसी भी दो नंबर के बीच का अगर आपको नंबर बताना है कितने नंबर्स आएंगे तो पहले माइनस कर लीजिए आप। माइनस करने से कितना आया 1 और ये आया आपका 2, उसमें से एक और माइनस कर लेना है आखिरी में ताकि आपको पता चल जाए, यानी कि 20 आएगा। आंसर कितना आएगा 20। यानी कि हाउ मेनी होल नंबर्स, कितने नंबर से 53 और 32 के बीच में, 53 और 32 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं बनती है। तो आपको याद रखना है दोनों के माइनस के बाद एक और माइनस करना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा है राइट द सक्सेसर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था हिंदी में लिखा रहता है परवर्ती, हिंदी में क्या लिखा रहता है, परवर्ती, परवर्ती। तो परवर्ती या सक्सेसर जिसको बोलते हैं, तो सक्सेसर के लिए हमेशा आपको +1 करना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आएगा प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर के समय हम -1 करेंगे। तो परवर्ती में हमेशा जिस नंबर का आपको सक्सेसर या परवर्ती बताना है, पश्चवर्ती या परवर्ती, उसमें हमेशा आपको +1 करके चलना है। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 5 में सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको जो नंबर लिख रखा है 24400701, इसका आपको क्या बताना है, सक्सेसर। सक्सेसर के लिए आप जस्ट इसमें +1 कर दें, प्लस आप सबको आता ही है 1 और 1 2, देन 0, उसके बाद 7 0 4 4 2। तो सक्सेसर बड़ा इजी है, आपको क्या करना है, मेथड समझ में आ गया आपको। सक्सेसर के लिए हमेशा +1 करना है। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, तो इसमें आपको प्रीडिसेसर पूछा है, देखिए आप, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती बताना है तो पहले की संख्या बताना है, मीन्स आपको माइनस करना है। तो प्रीडिसेसर के समय आप क्या नोट करेंगे, प्रीडिसेसर को बोलते हैं हम पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती के लिए आपको हमेशा -1 करना है। किसी भी नंबर में से अगर -1 कर देते हैं, जैसे 94 का पूछा है, 94 -1 कर दीजिए आप, ये आपका आंसर हो जाए 93। ये 10,000 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे 9,999 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें से माइनस कर सकते हैं, इसमें से कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, प्रीडिसेसर और सक्सेसर, यानी कि पश्चवर्ती और पूर्ववर्ती, ये दोनों आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। पहले ही मैंने आपको नंबर लाइन से परिचय कराया, संख्या रेखा से, और बाद में बताना है कि ये जो सिंबल दो यूज़ किए हैं उसने ग्रेटर देन और लेस देन उनके बीच में कौन सा आएगा। देखिए एक बार और थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि 530 और 503, इसमें आपको नंबर लाइन पर लेफ़्ट साइड कौन सा होगा। देखिए अब सभी नंबर को इस पर शो करना ज़रूरी नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि लेफ़्ट साइड, जैसे मैं फिर से आपको एग्जांपल बताऊंगा, ये 1 है, ये आपका 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो हमेशा लेफ़्ट साइड की अगर बात करें, जैसे 4 और 5 की बात करें, तो जो लेस नंबर रहता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड होता है, ठीक है। यानी जो छोटा नंबर रहता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड रहता है और ग्रेटर नंबर जो रहता है वो राइट साइड रहता है। तो आपको सबसे इजी मेथड यही है कि आप इसको कैसे पहचानें। तो अगर हम 530 और 503 की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप सबसे पहले देखिए कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। ग्रेटर देखने के लिए भी एक तरीका होता है, जैसे 530 और 503, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं
जो बड़े बच्चे हैं वो तो एकदम देख लेंगे ये 530 है, 503 है, तो निश्चित रूप से 503 जो वो छोटी संख्या और 530 बड़ी है। तो आपको ऐसे नहीं देखना है, सबसे पहले ग्रेटर और स्मॉलर यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या देखने के लिए बेस्ट तरीका है कि 3 डिजिट इसमें है, 3 डिजिट इसमें है। ठीक है, अभी तक बराबर का मामला है। अब पहला डिजिट आपको देखना चाहिए यहाँ का। ठीक है, तो ये 5 यानी यहाँ तक भी इक्वल है, यहाँ 3 आया, यहाँ क्या है 0। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेटर है, जबकि 0 इससे स्मॉल है, यानी कि ये नंबर आपका कैसा है, ग्रेटर है। मीन्स 530 इज ग्रेटर टू 503। अब आपसे पूछा है कि लेफ्ट साइड कौन सा होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो स्मॉलर नंबर होगा वो लेफ्ट होगा। स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। तो 503 इज लेफ्ट टू 530, मतलब जो 503 होगा वो 530 के कैसा होगा, बाई साइड होगा। ठीक है, यानी पहला आपको देखना है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए मान लिया जाए एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सी वाला पार्ट लेते हैं। इसमें लिखा है 98765 और एक क्वेश्चन है आपका इसमें 56789। ठीक है, रफ कार्य में आप देख लें। सबसे पहले मैंने कहा था ग्रेटर नंबर देखना बहुत आसान, पहले डिजिट देख लीजिए, जिसमें ज़्यादा डिजिट होगा वो ग्रेटर होता है, बट डिजिट अगर बराबर है तो फिर हमारा तरीका होता है, जैसे इसमें 5 डिजिट है, इसमें 5 डिजिट है, 5 संख्याएं दोनों में 5 अंक है, अभी बराबर है। अब यहाँ देख रहे हैं हम 9 है, यहाँ क्या है 5 है। मीन्स जिसमें ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर डिजिट है, वो आपका बड़ा नंबर हो गया, यानी कि आपका ये नंबर ग्रेटर हुआ। और जो ग्रेटर रहता है वो हमेशा आपका राइट साइड होता है, मीन्स लेफ़्ट साइड का पूछा था, तो आपको बताना है कि ये 56789 ये आपका लेफ़्ट साइड पर होगा नंबर लाइन के। एक और बात इस क्वेश्चन में पूछी गई थी आपसे कि इसमें ये सिंबल भी यूज़ करिए आप, ग्रेटर और लेस। तो आपको एक और इसमें बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, ये जैसे ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का है, तो हमेशा ग्रेटर नंबर जो रहता है वो खुले मुंह की तरफ लिखते हैं, यानी कि जो ओपन माउथ है इसका, इधर आपको ग्रेटर नंबर बड़ी संख्या लिखना है और इधर हमेशा स्मॉल नंबर लिखना है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपका स्मॉल नंबर आएगा और यहाँ आपका ग्रेटर नंबर आएगा। जैसे मान लिया जाए 503 और 530, इन दोनों में आपने देखा था इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा था, 530। अब इसमें मुझे यूज़ करना था ये ब्रैकेट या ये जो सिंबल यूज़ है ग्रेटर देन लेस देन, तो हम ऐसा यूज़ करेंगे 530 इज़ ग्रेटर देन 503। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आप ये चारों क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद में ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और अच्छे लगेंगे आपको, चूँकि आपको नॉलेज उसका पूरा पहले ही बता चुका हूँ मैं। इसको देखते हैं हम क्या है। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हुआ। जबकि इसमें बताया कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 0 स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता, मीन्स ये हुआ आपका असत्य यानी कि फॉल्स। ओके, 400 इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ 399। ये बोला जो 400 हैं वो 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती कैसे हो सकता है, 399 पहले आता है और बाद में 400 आता है, इसलिए ये भी आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट वोल नंबर, इट इज़ करेक्ट, क्योंकि वोल नंबर लिखा है तो वोल नंबर हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। जबकि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए फॉल्स हुआ था, बट ये आपका ट्रू हुआ। ठीक है, इसके बाद 600 इज़ द सक्सेसर ऑफ 599। ठीक है, आपको पता है 599 का अगर 600 सक्सेसर है 599 का, 599 में अगर +1 करते हैं तो निश्चित रूप से आप 600 देखते हैं, यानी ये भी आपका ट्रू आएगा। ओके, 600 यानी कि 600 जो है वो संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती मीन्स सक्सेसर यानी कि बाद में आने वाला, तो 599 के बाद में ही आपका ये आता है, इसलिए ट्रू आ जाएगा। इसके बाद ई वाला पार्ट देखते हैं हम। ई में आपको लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर वोल नंबर्स। वोल नंबर आपका इंक्लूडिंग 0 भी होता है और 1 2 3 ये सभी होते हैं, और नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर जो रहते हैं वोल नंबर होते हैं, यानी ये आपका ई वाला पार्ट भी ट्रू हुआ, सत्य हुआ। इसके बाद में एफ वाला देखते हैं, ऑल वोल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। मैंने आपके सामने वोल नंबर लिख रखा है, वोल नंबर में 0 भी होता है जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है।
यानी कि जो पूर्ण संख्या है तो 0 से स्टार्ट होती है, जबकि इसने आपको कहा है कि एफ वाले में कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी होता है, इसलिए एफ आएगा एफ वाला, ठीक है, फॉल्स आएगा। उसके बाद जी वाला देखते हैं। जी वाले में लिखा है द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट। इसने लगा 2 अंकों की जो पूर्ण संख्या रहती है उसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। 2 अंक की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, देखिए द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट, अब मैं 2 डिजिट में 10 ले लेता हूँ। 10 का अगर मैं प्रेडिसेसर देखूँ तो 9 ही होता है, तो ये तो करेक्ट हुआ ना। 2 डिजिट आपका नंबर था, उसका प्रेडिसेसर क्या आया, 1 डिजिट में आ गया, तो ऐसा हो सकता है इस केस में, इसलिए ये आपका फॉल्स में जाएगा। यानी 2 अंकों की पूर्ण संख्या परवर्ती 1 अंक भी हो सकता है। इसने बोला कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद में एच देखते हैं हम। एच में लिखा है कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट वोल नंबर। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वोल नंबर जो स्मॉलेस्ट होता है 0 होता है, इसलिए ये भी आपका फॉल्स आएगा। यानी पूर्ण संख्या 0 होती है सबसे छोटी, ठीक है। इसके बाद में आई देखते हैं। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। जो आपकी प्राकृत संख्या 1 है इसका प्रेडिसेसर नहीं होता है। तो देखिए आई वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी आपको विशेष बात ध्यान देखना है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ववर्ती तो होता है। अगर वो बोलता है कि द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो नेचुरल प्रेडिसेसर नेचुरल नंबर, तो भी हम बोलते हैं, बट 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है। ऐसा तो है नहीं कि 1 से स्टार्ट हो रहा नंबर, इसलिए द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, 1 का प्रेडिसेसर होता है कितना, 0। यानी 1 का जो पूर्ववर्ती होता है वो कितना होता है, 0 होता है, इसलिए देयरफॉर इट इज़ करेक्ट, यानी कि ट्रू है, ठीक है। इसके बाद में आता है जे में हम देख रहे हैं कि द वोल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। जो 1 है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, ऐसा बताया। क्वेश्चन नंबर जे की बात कर रहे हैं हम। जे में लिखा है आपको पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। 1 का पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती तो होता है, पूर्ववर्ती नहीं होता है किसका, पूर्ण संख्या 1 का। तो पूर्ववर्ती कौन सा क्वेश्चन करें हम, जे। द वोल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। वोल नंबर 1 है, इसका जो प्रेडिसेसर होता है वो 0 होता है, इसलिए ये भी आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जे। तो जे में क्या था, जे एक बार और पढ़ लेते हैं जे को। क्वेश्चन नंबर जे में लिखा था द वोल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर। 1 जो है उसका प्रेडिसेसर नहीं होता है, वोल नंबर का 0 होता है, इसलिए आपका फॉल्स आएगा। यानी जे का आपको फॉल्स लिखना है, यानी कि गलत है क्योंकि 0 होता है उसका। उसके बाद के वाले में देखते हैं कि पूर्ण संख्या 13, द वोल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। यानी जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में होता है क्या, बिल्कुल गलत। 11 और 12 के बीच में तो 10 भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर अपन बात कर रहे हैं वोल नंबर की तो यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं होता है। 13 की बात करें तो 13 तो यहाँ होता है 13, यानी आपको पूछा था वोल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 12, ये भी गलत निकला, यानी कि फॉल्स आएगा के वाला। उसके बाद में एल और एम की बात कर लेते हैं लास्ट में। तो एल में आपको लिखा है कि द वोल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर। 0 का कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होता है। देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट हो रही है और इसके पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। बट अगर इसकी बात करें तो ये -1 भी हो सकता है, पर वोल नंबर लिखा है इसलिए हम इसको ट्रू बोलेंगे, ठीक है। 0 का पूर्ववर्ती 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 1 2 3, इसलिए आपका ट्रू आएगा, ओके। लास्ट में द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 अंकों की संख्या का बाद का जो अंक है वो 2 अंकों की संख्या ही हो। अगर मान लिया जाए मैं 99 लेता हूँ 2 अंकों की संख्या, अब इसका जो पश्चवर्ती या परवर्ती है वो अगर मैं 1 प्लस कर लेता हूँ तो ये 100 आया। देखो 99 के बाद में 100 आता है, तो इसलिए लिखा था कि द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट का जो सक्सेसर है वो 2 डिजिट ही होता है। बट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये एफ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और फिर इनके जवाब देना है, निश्चित रूप से आप कर सकेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है। अगली एक्सरसाइज में हम
इसी चैप्टर का कुछ और बातें लेकर के आएंगे। पूरे वीडियो को देखें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें और